नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटी हलचल और आपके साथ हूं मैं मनोज जांगड़ा। जिस प्रकार से आप देखेंगे ये मेरे हाथ में एक पुस्तक है, अमर जवान सतसई। इस पुस्तक को कल ही एक राष्ट्रीय हिंदी कृति पुरस्कार मिला है हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ, और उसी को लेकर के आज हम इस पुस्तक का जो लिखने वाले हैं अनिल धरतीपुत्र पृथ्वीपुत्र, उनके पास मैं आज उपस्थित हूँ यहाँ पर सिवानी मंडी में, जो कि पेशे से एक अध्यापक हैं और यहाँ पास ही के नज़दीक के गांव ढाणी रामजस में कार्यरत हैं। हम आइए आपको मुलाकात करवाते हैं उनसे, किस प्रकार से उन्होंने इस जीवन के संघर्ष में इस लेखनी के माध्यम से अपना जो बीड़ा उठाया और लगातार 25 वर्षों से जो काम कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने योगदान दिया। तो आइए मुलाकात करवाते हैं अनिल जी से। अनिल जी, स्वागत है आपका। और आपको बहुत बहुत बधाई सिटी हलचल की तरफ से कि आपको ये पुरस्कार इस किताब के लिए दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सिटी हलचल चैनल के सभी दर्शकों को और प्यारे भाई मनोज जांगड़ा को। ये बड़ी शुभ घड़ी है और सुखद पहलू में आपने हमें याद किया। छायाकार और पत्रकार साथियों का बड़ा योगदान है कि एक चीज़ को प्रचार प्रसार के लिए और प्रचार प्रसार के माध्यम से ही इस कृति को हमने आगे बढ़ाने के लिए और उन शहीदों के सम्मान को बरकरार रखने के लिए इसको लिखा गया है और इसको प्रचारित प्रसारित किया गया है। इस कृति का लेखन जो हुआ है वो शहीदों के परिप्रेक्ष्य में हुआ है। अमर जवान सतसई एक जो हमारे देश के ऊपर अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले जो शहीद हैं उनके लिए, उनके सम्मान में और उनका कैसा जीवन है, उनका जठर जीवन, वो कठिन परिस्थितियों में रह के भी राष्ट्र की सेवा करते हैं, उनके लिए एक दोहावली है जिसमें 700 छंद हैं। और उन 700 छंदों में तीन छंद अलग से लिए गए हैं, जिसमें एक पंचामर छंद है, पंचचामर छंद, और दूसरा चौपाई छंद, और तीसरा ताम्रस छंद। ये बहुत ही गूढ़ छंद हैं जिनका मैंने 5 साल लगातार अध्ययन किया। उस अध्ययन के उपरांत ये कृति पहली रक्तकंठी लिखी और रक्तकंठी के बाद में हमारी अमर जवान सतसई आई। अमर जवान सतसई को सर्वश्रेष्ठ कृति का पुरस्कार हिंदी की काव्य विधा में दिया गया है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो हमारी साहित्य अकादमी, हरियाणा साहित्य अकादमी है, उन्होंने बिना किसी अन्य किसी दबाव या किसी भी, बस एक कृति का और एक हुनर का सरोकार रखते हुए इसको चुना और किसी भी प्रकार का कोई दबाव या सरकारी दबाव या अन्य किसी प्रकार की सिफारिशों का उन्होंने पालना नहीं की, बल्कि एक ऐसी चीज़ को खोज के लेके आए हैं जिससे समाज में एक अच्छा संदेश आ रहा है। हमारी अमर जवान सतसई में 725 दोहे हैं। इसका जो लोगो लिया गया है जो सरबाज स्मृति मंदिर है, मेरा परिप्रेक्ष्य ये है कि सरबाज स्मृति मंदिर यानी सरबाज यानी सिर की बाजी देने वाला व्यक्ति, और स्मृति माने यादगार, मंदिर जो बना हुआ है सरबाज स्मृति मंदिर, वो उस इंडिया गेट को बोलते हैं। इंडिया गेट पे हमारे जितने भी आज तक शहीद हुए उनके नाम उद्धृत हैं। एक एक व्यक्ति ने जो माँ भारती के लिए सर्वस्व अर्पण किया और जो सैनिक हमारे देश के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करके इस देश की मिट्टी के लिए अपने और माँ भारती के भाल के लिए गौरव का पर्याय बने, वो अमर जवान सतसई में है। इसके प्रथम पृष्ठ के ऊपर माँ भारती की वंदना लिखी गई है, जिसमें पंचामर में स्तुति की गई है। और ये कृति 2018 में भेजी गई थी, जो 2019 के पुरस्कार के लिए अनुमोदित हुई। और इसके ऊपर हरियाणा सरकार हरियाणा साहित्य अकादमी के माध्यम से 31,000 रुपये का इनाम और पूरा आजीवन मेरे को बस पास की सुविधा मुहैया करवाएगी और एक प्रतिष्ठित और यानी कि आप मान्यता प्राप्त साहित्यकारों में हमें सम्मिलित किया गया। जी सर, ये जिस तरीके से आपने लिखने का काम शुरू किया दोहे लेखन का, कि कहाँ से आपने शुरुआत की, कब से आपके मन में ये चीज़ें आई? ये मेरा स्वतःस्फूर्त है और एक मेरे आजन्म में जन्म से ही मेरे अंदर एक ये पारंगत गुण था। और इसके लिए मैं मेरे पिताश्री को श्रेय देता हूँ कि हमारे परिवार में कबीर की विधा बचपन से रही। मैं जब मेरा जन्म हुआ तब भी कबीर का सत्संग हुआ था और उसी सत्संग को सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी मेरे पास बैठे हैं, ये एक सत्संगी उनका जीवन रहा और उसी के आधार पर कबीर की विधा को हम लेके आगे चल रहे हैं। कबीर सभी के थे और ये राष्ट्र सभी का है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने ये 2 छंद में ये कृति लिखी। सर, जिस तरीके से आप युवा जो हम आज के समय में किताबों से दूर होते जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश आपका रहेगा इस कृति के माध्यम से, कि किस प्रकार से युवा इन किताबों से अपना लगाव बनाए? किताब जीवन में एक बहुत अति महत्वपूर्ण वस्तु है। एक ऐसा माध्यम है
जिसके सहारे आप देखेंगे कि उसी किताब को पढ़कर लादेन एक बहुत बड़ा आतंकवादी बन जाता है, और उसी किताब को पढ़ने वाला APJ अब्दुल कलाम एक बहुत बड़ा मिसाइल मैन और देश का राष्ट्रपति और जनता का राष्ट्रपति के नाम से प्रसिद्ध होता है। वो किताबें व्यक्ति का जीवन तब्दील करने वाली होती हैं, जो एक अल्पवयी समय का एक समय थोड़े क्षणिक समय के लिए जो ज्ञान है वो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें मिलता है। वैसे सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं, परंतु जो किताबों के अंदर जो ज्ञान है, क्योंकि हज़ारों हज़ार की किताबें पढ़ने के बाद में एक किताब रची जाती है। जिस प्रकार हरिवंश राय बच्चन ने अपने बेटे को ये कहा कि आप 1000 किताबें पढ़ो और तब एक शब्द लिखो, तो वो सारा मंथन किताबों में होता है। किताबें श्रेष्ठ जीवन की वो श्रेष्ठ कृतियाँ हैं जिनके सहारे व्यक्ति अपना पूरा जीवन, उसको किसी, अगर किताबें जिसकी मित्र हैं उसको किसी मित्र की आवश्यकता नहीं। ये सुकरात का कथन। सर, जिस तरीके से आपके नाम के पीछे पृथ्वी पुत्र एक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है पिछले कई वर्षों से, मैं मानता हूँ कि इसके पीछे क्या उद्देश्य है, इसका मुख्य क्या मानेंगे आप अपने को, आपके पीछे क्या उद्देश्य रहेगा आपका इसके लिए? ये मेरा जो सब जब मैंने लेखन में अपना शुरू का जो रुझान था, जो शुरुआती दौर था, मैं 25 साल यानी 13 वर्ष की उम्र से मैंने पहली लेखनी चलाई, और वो सारी की सारी कृतियाँ मेरे 13 वर्ष से लेके आज तक मैं 39 वर्ष का हो गया। 25 वर्ष का जो बीच में स्पेल है, उसमें मैंने सबसे पहले मेरे नाम के पीछे जो तखल्लुस लगता है हर एक कवि के पीछे, तो वो ये है कि एक व्यक्ति अपने परिवार को बनाते हुए और अपनी संतान को बनाते हुए टूट जाता है, तो उसी आधार पर माता पिता इस सृष्टि की सबसे सुंदर कृति हैं, और वो कृतियाँ देखो अपना जीवन सर्वस्व अर्पण करने के बाद में वो अपना सारा जीवन अपनी संतान के ऊपर लगा देती हैं। तो मैंने उसी आधार के ऊपर कि मैंने कहा कि दिव्य रूप है ये परिणय सूत्र, मैं तारों से जन्मा पृथ्वी पुत्र, तो तारों मेरी माताजी का नाम है और मेरे पिताजी का नाम पृथ्वी सिंह जी, इसलिए मैं पृथ्वी पुत्र हूँ। बड़ी खुशी की बात है ये। और सर, जिस तरीके से आपने जब ये लिखना शुरू किया सर, क्या आपको कभी महसूस हुआ इस तरीके से प्रथम पुरस्कार अपनी इस किताब को मिलेगा? इसके लिए क्या कहेंगे आप? इसके लिए जो मेरी सशक्त साधना थी, क्योंकि मैं एक मैप रीडर व्यक्ति हूँ, और मेरी संरचना जब भी मैं कोई कार्य करता हूँ उसकी संरचना वस्तुतः स्थिति भाई आने वाले समय में कैसी होगी। जैसे ये दिन था ना, ये मैंने चुना हुआ था, ये आज आ गया या 1 साल बाद में आना था, ये आना ज़रूर था। ये मैंने सारी अपनी मैप रीडिंग के हिसाब से किया हुआ था कि भाई ये ऐसा करूँगा तो ऐसा पाऊँगा, क्योंकि व्यक्ति के अंदर 3 दोष होते हैं और 3 ही उसके ऊपर कर्ज होते हैं। 3 ऋण है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। हमारे जो शास्त्र और सामाजिक जीवन में बताया जाता है कि उसी आधार के ऊपर उसके 3 दुख भी होते हैं जी। एक कर्म का दुख होता है, एक भौतिक दुख होता है और एक प्राकृतिक दुख होता है। व्यक्ति का प्राकृतिक दुख, व्यक्ति पर प्राकृतिक दुख आ जाए तो उसका कोई बस नहीं है जी। बाढ़ आ जाए, भूस्खलन आ जाए, वो व्यक्ति कभी भी उसका पार नहीं पा सकता। भौतिक दुख है, भौतिक वो दुख है जैसे वो हमारे पास मोबाइल है, वो गुम हो गया तो उसको दोबारा मिल भी सकता है वो, या दोबारा उसको हम गेन भी कर सकते हैं। परंतु कर्म का दुख है वो सबसे बड़ा दुख है। काश उसके बाद में काश लग जाता, काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं ये करता। तो कर्म का दुख सबसे बड़ा दुख है। मैंने कर्म के दुख को समझा और उस कर्म को सही सटीकता से किया, तो आज मैं कामयाब। जी सर, जिस प्रकार से आपको पुरस्कार इस बुक को मिला, इस किताब को मिला, तो किस प्रकार की प्रशंसा आपके मन में हुई कि आपकी इस पुस्तिका को प्रथम पुरस्कार जो हरियाणा सरकार द्वारा साहित्य अकादमी द्वारा दिया गया है, इसके लिए क्या कहेंगे? ये एक प्रथम श्रेणी का विद्यार्थी जिस तरह पहली कक्षा विद्यार्थी और फर्स्ट डिवीजन से पास होता है, वैसी ही अनुभूति मेरे अंदर है। जी सर, इसके अलावा भी आप आगे जैसे कुछ लिख रहे हैं किताबें वगैरह, आपने पहले भी कोई मेरी 5 पुस्तकें अभी प्रकाशनाधीन हैं, जिनमें एक हरियाणवी में है आओ मैं किसी के लागू सूँ, और दूसरी कृति हमारी है नागनंदिनी, जिसमें नर्मदा माता जो नर्मदा नदी है उसका अवतरण है। तीसरी कृति हमारी मरम की बात, जो जापानी छंद है एक हाइकू, उसको हम हरियाणवी में लिख रहे हैं। हरियाणवी हाइकू हजारा के नाम से 1000 हाइकू हैं उसमें। जिस प्रकार से सर आप एक अध्यापन का कार्य भी कर रहे हैं और जीवन में आपके ऊपर इतनी व्यवस्था भी है, फिर भी आप किस प्रकार से कितना समय इसके लिए निकालते, कब निकालते हो सर? इसके लिए क्या कहेंगे? ये समय देखो, व्यक्ति अपना जीवन जीता है तो अगर अनुशासित जीवन जीता है पतंग की डोर की भांति, तो उसके पास समय ही समय है जी। अगर व्यक्ति सभी काम तरतीब वाइज करे तो समय ज़रूर निकाल सकता है। जैसे आज जो हमारा सबसे ज़्यादा समय हम सोशल मीडिया पे
कि एक दिन में, पिछले दिनों भास्कर अखबार में आया हुआ था कि एक दिन में 10 लाख साल हम प्रयोग कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति 3 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया को प्रयोग करता है। तो वो सारा का सारा समय मैंने किताबों में लगाया है। जिस मेरा आज भी 12 घंटे का अध्ययन है। मैं 6 घंटे दिन में और 6 घंटे दिन में और 6 घंटे शाम को मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। सुबह शाम मेरी ये साधना, और बाकी जीवन के जितने भी कार्य हैं वो सारे पूर्ण करता हूँ। ताऊ जी, जिस प्रकार से अनिल जी के पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप कैसा लग रहा है आपको, जैसे प्रथम पुरस्कार इस किताब को आपको मिला है, क्या कहेंगे? हाँ जी, मेरे को बड़ी खुशी। बहुत बहुत धन्यवाद है इनका भी। और ये हमारे साथ आज थे अनिल जी, जिनकी जो ये बुक है अमर जवान सतसई, इसको कृति, जो हिंदी कृति पुरस्कार है वो दिया गया है। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो हमने मुलाकात करवाई, इसी तरीके से हम आगे आपको मुलाकात करवाते रहेंगे। जो कि मैं कहूँ कि शिवानी क्षेत्र के जो अद्भुत हमारे अलग अलग क्षेत्र के अंदर जो काम कर रहे हैं बड़े ही होनहार, उन सभी के साथ हम आपको मुलाकात करवाते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। देखते रहिए सिटी हलचल।